एक होते हैं सर अपूर्ण पर्यायवाची, जो कि एक दूसरे के स्थान पर नहीं आ सकते, जो कि अभी हम देख कर आए हैं। अपूर्ण पर्यायवाची जो कि एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस नहीं कर सकते, लगभग अर्थ समान होता है इनका, लगभग, यानी लगभग जो अर्थ जल का है वही लगभग अर्थ पानी का है, लेकिन एक दूसरे के जगह पर ये नहीं आ सकते हैं। एक अपूर्ण पर्यायवाची है। अपूर्ण पर्यायवाची के साथ सर क्या कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि जो एक दूसरे के स्थान पर आ जाए? क्या कभी कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है भाई। पूर्ण पर्यायवाची नामक कुछ होते हैं, जैसे कहीं पर अगर देवता लिखा है, ऐसे पर्यायवाचियों को हम पढ़ेंगे, उसकी जगह पर आप विबुध शब्द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना, विबुध। कहीं पर अगर तोयज लिखा है तो उसकी जगह पर आप अंबुज शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ये कमल के पर्यायवाची है, ठीक है ना, बिना रोक टोक के, वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हें कहते हैं पूर्ण पर्यायवाची। और जो एक दूसरे के स्थान पर नहीं आ सकते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और आगे चलिए। इसके बाद की जो एक स्थिति है ना, वो बनती है सर पूर्ण पर्यायवाची। क्या बनती है? पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची। अब सर ये क्या है? पूर्ण पर्यायवाची किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, पूर्ण पर्यायवाची कहने से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा ही है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा द्विज। क्या लिखा? द्विज। आगे चलकर हम इस तरीके के बहुत उपपद को पढ़ेंगे। द्विज, एक शब्द लिखा मैंने द्विज। ये जो द्विज है ना, ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक है द्वि, और द्वि के साथ एक उपपद जोड़ा गया है जा। जहां जहां पर जा आता है ना, उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। और द्वि एक प्रकार का संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो, और जा का अर्थ क्या है? जन्म लेना। क्या अर्थ है? जन्म लेना। यानी जिसका दो बार जन्म हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। जिसका दो बार जन्म हुआ हो उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो सर दो बार जन्म लेने वाला कौन हो सकता है? दो बार जन्म लेने वाला कौन हो सकता है? एक बार दूध के दांत आते हैं और उसके बाद दांत टूट जाते हैं, फिर से नए दांत आते हैं। यानी सर दांतों का दो बार जन्म होता है। किसका जन्म होता है? दांतों का दो बार जन्म होता है, दांत को द्विज कहते हैं। एक बार सर पक्षी का अंडा जन्मता है, एक बार अंडे से उस पक्षी का जन्म होता है। यानी एक बार तो अंडे का जन्म हुआ, एक बार अंडे से उस पक्षी का जन्म हुआ। एक बार अंडे से उस पक्षी का जन्म हुआ, अंडा भी तो द्विज हो गया, यानी जो पक्षी है वो भी तो द्विज हो गया। एक बार अंडा जन्मा, अंडे के बाद वह पक्षी जन्मा। किसने सुना है कि एक बार भगवान शिव ने गणेश जी जो थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया, बाद में हाथी के बच्चे का सर लाकर उनके धड़ में जोड़ दिया। पहले क्या हुआ? पहले तो माता पार्वती के द्वारा गणेश जी का जन्म हुआ, जब भगवान शंकर के द्वारा गला काटा गया, बाद में हाथी के बच्चे का सर लाए, फिर से वो जन्म हो गया उनका। यानी गणेश जी का भी दो बार जन्म होता है, गणेश जी के लिए भी ये प्रयोग होता है। उसके बाद ये जो शब्द है ना, ये ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग होता है। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण के लिए कैसे प्रयोग होगा? ब्राह्मण का एक जन्म तो माता के गर्भ से होता है। ब्राह्मण पंडित उसको तब कहते हैं जब उसको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार तो माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ, दूसरी बार पंडित उसको तब कहा जब उसको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह पंडित बना। पंडित का दो बार जन्म। इस तरीके से तो सर मैं हाथी को भी दो बार जन्म लेने वाला कहूंगा। क्यों? एक बार हाथी का माता के गर्भ से जन्म होता है, दूसरी बार हाथी उसको वास्तव में तब कहते हैं जब उसके दोनों दांत बाहर आ जाते हैं। अब ये हाथी बना है, अब उसको कहते हैं हाथी, दो बार जन्म लेने वाला। यानी ये जो द्विज शब्द है, ये दांत के पर्यायवाची में भी प्रयोग होगा, पक्षी के पर्यायवाची में भी प्रयोग होगा, गणेश जी के भी पर्यायवाची में प्रयोग होगा, ब्राह्मण के भी पर्यायवाची में प्रयोग होगा, हाथी के भी पर्यायवाची में प्रयोग होगा। ऐसा एक शब्द जो कि अलग अलग वस्तुओं के पर्यायवाची में फिट बैठ सकता है, जो कि अलग अलग वस्तुओं का पर्यायवाची हो सकता है, ऐसे पर्यायवाचियों को कहते हैं पूर्ण पर्यायवाची। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, हो सके तो उसको नोट करना, ठीक है। ऐसे शब्द जो कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग के पर्यायवाची बन सके। जैसे कई बार हमने सुना होगा अंबर, एक शब्द सुना होगा, क्या सुना होगा? अंबर। अंबर जो है सर, ये तो आकाश को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आकाश को भी अंबर कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आकाश को कहते हैं। आकाश के साथ साथ सर बादल को, अच्छा बादल कह रहा हूं, वस्त्र को भी कहा जाता है। वस्त्र यानी पीतांबर, यानी पीले वस्त्र पहनने वाला, ठीक है, तो पीतांबर, ये दोनों के पर्यायवाची में प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थ में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, यानी उसे पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। इसकी एक और कैटेगरी बनती है जिसका नाम है क्षेत्रीय पर्यायवाची।
क्या नाम है? क्षेत्रीय पर्यायवाची। क्षेत्रीय पर्यायवाची, ठीक है जी। क्या होते हैं? क्षेत्रीय पर्यायवाची। क्षेत्रीय पर्यायवाची के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ ऐसे पर्यायवाची, जैसे मैंने कहा आपके स्थान पर या फिर आपके प्रदेश में या फिर आपके जिले में भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं या फिर गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर कहीं कहीं पर तो बछड़ा कहा जाता है, बछड़ा कहते हैं, कहीं कहीं पर सर पड्डा कहते हैं, क्या कहते हैं? पड्डा कहते हैं। कहीं कहीं पर हरियाणा में आओगे तो कटड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? कटड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? कटड़ा। यानी जो कि क्षेत्र के आधार पर हो, क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कहीं कहीं पर सर लड़का को लड़का ही कहते हैं, कहीं कहीं पर लड़का को बबुआ कहते हैं, क्या कहते हैं? बबुआ। कहीं कहीं पर लाला कहते हैं, क्या कहते हैं? लाला कहते हैं। कहीं कहीं पर छोरा कहते हैं, क्या कहते हैं? छोरा कहते हैं। कहीं कहीं पर मोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? मोड़ा कहते हैं, लड़के को ही। तो ये अलग अलग आधार है। जैसे आपने कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ छोरा भी कहते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो पर्यायवाची है ना, ये क्षेत्रीयता के आधार पर है कि अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नाम हो सकते हैं किसी वस्तु के, ठीक है। जैसे मटका या फिर उसको कहीं पर घड़ा कहते हैं, हरियाणा में आओगे तो पहड़ा उसको बोलते हैं। तो बहुत अलग अलग नाम हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं क्षेत्रीय पर्याय। हालांकि इनमें उत्तर करने से पहले हमें क्या करना है? हमें बचना है कि हम इनमें उत्तर करें, इससे हमें बचने का प्रयास करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई और विकल्प नहीं बचता है फिर हम इनमें उत्तर करके आते हैं, ठीक है ना, जब कोई और रास्ता नहीं होता। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है। मैं बिल्कुल ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा कि पर्यायवाची के 4 भेद होते हैं, 1 2 3 4, नहीं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन समानता ये मुख्य है। एक होते हैं पूर्णापूर्ण, जहां पर एक शब्द कई अर्थों में प्रयोग होगा। एक होते हैं सर जहां पर एक दूसरे के स्थान पर जो शब्द रिपीट हो सकते हैं, एक ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के स्थान पर रिपीट नहीं होते। अरे हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में 2 लाख से अधिक शब्द देखने को मिलते हैं। अगर एग्जैक्ट आइडिया की बात करूं मैं, तो एग्जैक्ट जो आइडिया है 2,60,000 से अधिक है, लेकिन फिर भी हम एक रफली आइडिया पढ़ लेते हैं कि 2 लाख से अधिक शब्द है हमारी हिंदी में। तो क्या सर इन 2 लाख से अधिक शब्दों के पर्यायवाची नहीं हो सकते? हाँ सर, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो पर्यायवाची तो बहुत है, पर्यायवाची तो बहुत है। अब ये जो 2 लाख शब्द है ना, अभी के लिए बस एक जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करना, इनमें से 85% शब्द तो हिंदी भाषा के हैं। इसके हैं, इनमें से 85% शब्द तो हिंदी भाषा के हैं तथा भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसमें 15% शब्दों की, तो 15% शब्द हैं हमारे विदेशी शब्द। कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं, जिसमें से सर्वाधिक विदेशी शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। अभी के लिए बस इतना सा जानना, ठीक है ना। आगे इसके बारे में हम हिंदी भाषा का जब विकास पढ़ेंगे ना, हालांकि उससे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विकास तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सर ये हो जाता है पूरे 100% का डेटा, जिसमें 15% विदेशी हैं और सर्वाधिक विदेशी हैं फारसी भाषा के। अलग अलग स्थिति हो सकती है, अलग अलग तरीके की स्थिति हो सकती है। अब सर ये जो 2 लाख से अधिक शब्द हैं, इनको किस तरीके से बांटा जा रहा है? 2 लाख से अधिक शब्दों को किस तरीके से सर हम पढ़ सकते हैं ताकि पर्यायवाची हमारी परीक्षा में एक भी ना छूटने पाए? तो ध्यान रखिए, हमने 4-5 कैटेगरी बनाई है इसको पढ़ने की। कितनी कैटेगरी बनाई है? 4-5। तो सबसे पहली कैटेगरी हमसे कहती है, वो कहती है कि जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, जो हिंदू या फिर अगर मैं बात करूं, हिंदू नहीं, आप देवी देवता लिख सकते हो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो देवी अथवा जो देवता है, सामान्य भाषा में इनको भगवान आप कह सकते हो। जो देवी देवता यानी जो भगवान है, उनके पर्यायवाची पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता या फिर जिनको हम भगवान कहते हैं, जैसे माता लक्ष्मी हो गया, सरस्वती हो गया, इंद्र, कुबेर, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इस तरीके के पर्यायवाची, जैसे सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, शिव है, गणेश जी हैं, इन सभी के पर्यायवाची लगभग पूछ लिए जाते हैं। एक तो इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के साथ साथ सर जो इंपोर्टेंट दूसरा क्षेत्र है, जो पालतू जानवर है, जो पालतू जानवर है, पालतू जानवर से मेरा अर्थ ये है कि ऐसे जानवर जिनको हम पालतू बना सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, ऐसे कोई भी जानवर जिनको हम पालतू बना सकते हैं, या सर ऐसे कोई भी जानवर जिनका किस्से कहानियों में बहुत प्रयोग होता हो, जिनका कहानियों में बहुत प्रयोग हुआ हो।
जंगल में एक शेर रहता था, शेर ने हिरण को देखा, जैसे वहां पर एक हाथी आया। तो ऐसी कहानियों में जैसे जानवरों का प्रयोग होता है, शेर, भेड़िया, हाथी, हिरण, उन सभी के पर्यायवाची पढ़ेंगे। उसके बाद अगली स्थिति जो आएगी वो आएगी सर जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे ये सभी लिखना है आपको, ठीक है, ये सभी लिखना है। कमेंट पर थोड़ा सा कम फोकस करो। कहा था ना कि जितने कम कमेंट होंगे उतनी अच्छी क्लास चलेगी, ठीक है ना। जितने कम कमेंट आप कर पाओगे उतनी शानदार तरीके से क्लास चलेगी, ध्यान रखिएगा किसी भी बैच में। हाँ, क्योंकि क्या है कि फिर ज्यादा कमेंट अगर मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा ना तो पूरा का पूरा समय कमेंट पढ़ने में चला जाएगा। आनंद लो बस, ठीक है, आनंद लो। जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सभी के पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे झरना हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, पहाड़ हो गए, कमल का फूल, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हो सकती हैं, बिजली है, रोशनी है, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं सभी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। अब एक नई कैटेगरी और इसमें जोड़ दी गई है जो कि जिससे लगभग ज्यादातर पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, जो कि है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कि कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं या फिर कुछ विशेषण, इनके पर्यायवाची पूछे जाने लगे हैं। जैसे दुख का पूछ लिया, और लोभ का पूछ लिया, सुख का पूछ लिया, आनंद का पूछ लिया, प्रमोद का पूछ लिया। इस तरीके के पर्यायवाची हमसे कई बार पूछे जाने लगे हैं। सुख के पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा, दुख का बताइए, आनंद का बताइए, मित्रता का बताइए, इस तरीके के पर्यायवाची, ठीक है ना। तो ये 5 कैटेगरी हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। 5 कैटेगरी शुरू कर रहे हैं यहां से, ठीक है, शुरू कर रहे हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर जितने भी देवी देवता हो सकते हैं उन सभी के पर्यायवाची। एक छोटा सा आइडिया है जिसको आपको समझना है, ठीक है, एक छोटा सा आइडिया। वो क्या है कि अगर इन सभी 2 लाख शब्दों को पढ़ा जाए तो लगभग समय चाहिएगा 6 महीने। केवल पर्यायवाची को पढ़ने के लिए मिनिमम चाहिए 6 महीने। कितने? 6 महीने। तो क्या सर केवल 6 महीने तक हम पर्यायवाची ही पढ़ते रहें? तो क्या कोई और टॉपिक नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि पर्यायवाची पहचानने की विधि में आपको बता दूं, बाद में एक लिस्ट आपके पास आएगी जिसमें लगभग 100 के करीब पर्यायवाची लिखे गए हैं। वो लिस्ट बस आपको पढ़नी है। पर्यायवाची पहचानते कैसे हैं, पर्यायवाची बनते कैसे हैं, बनने के साथ साथ उनको याद किस तरीके से रखा जाता है, शब्दों के भेद किस तरीके से होते हैं, शब्दों का विखंडन किस तरीके से होता है, ये हम इस क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं से। हम एक एक परिवार को उठाएंगे और परिवार के साथ साथ उनसे संबंधित जितने भी पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं उन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के परिवार में, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के परिवार में। और भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कुछ व्यक्ति हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, उनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। एक तो परीक्षा में हो सकता है भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची आ जाए, और हो सकता है इनके एक बड़े भाई हैं बलराम जी, इनके पर्यायवाची आ जाए। इनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन, जिनका नाम है, उनके पर्यायवाची आ सकते हैं। एक और है पार्वती, अरे पार्वती कह रहा हूं, द्रौपदी। क्या है? द्रौपदी। इनके पर्यायवाची पूछे जाने की संभावना है। भगवान श्री कृष्ण से केवल इन 4 व्यक्तियों का थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, इसीलिए इन चारों के पर्यायवाची परीक्षा पूछती है हमारी। और ये एसएससी जीडी ही नहीं, कोई भी परीक्षा भगवान श्री, अब देखो ना तो माता यशोदा के आते हैं, ना ही ना ही कंस के, ना ही किसी के, इन किसी के कोई पर्यायवाची नहीं आते। कृष्ण भगवान, बलराम जी, अर्जुन जी और द्रौपदी जी, केवल कितने आते हैं? 4 पर्यायवाची आते हैं। चारों को पढ़ लेंगे, फिर भगवान श्री राम के परिवार की बात करेंगे, फिर भगवान श्री शिव के परिवार की बात करेंगे। अब हाँ, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी धर्म विशेष को लेकर ये क्लास नहीं चला रहा, ठीक है ना। ये क्लास किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं हो रही। मानकर चलिए आप में से बहुत ज्यादा ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका संबंध हिंदू धर्म से है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका संबंध किसी और धर्म से है, कोई जैन से होगा, कोई मुस्लिम धर्म से होगा, कोई अलग अलग धर्म से विद्यार्थी हो सकते हैं। मैं आपको केवल उतना सा बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है कि सर धर्म विशेष को लेकर ये क्लास चल रही है, बिल्कुल नहीं। जो भी आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो या फिर नहीं भी रखता हो, हम उस सारी की सारी बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। सारी की सारी बातों को हम पढ़ेंगे जो भी आपकी परीक्षा से संबंध रखता होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए,
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हमने सुना होगा मुरारी, लिखना है ये आपको, ठीक है ना। और जिस तरीके से मैं शब्द का विखंडन कर रहा हूं उसी तरीके से समझते हुए चलना है, हो सके तो उसी तरीके से लिखना। देखिए मुरारी जो शब्द है और जिस शब्द पर गोला लगाऊं वो शब्द थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। मुरारी जो शब्द है ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, इसी तरीके से पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। एक है सर यहाँ पर मुर, और मुर के साथ जोड़ा गया है अरी। क्या जोड़ा गया? अरी। जहां पर भी अरी आएगा इस शब्द का अर्थ हमें लेना है शत्रु। अरी किसको कहते हैं? अरी कहते हैं शत्रु को। अरी किसको कहते हैं? अरी कहते हैं शत्रु को। बचपन से केवल रटा है कि मुरारी शब्द का अर्थ होता है मुरली बजाने वाला, नहीं होता। मुरली बजाने वाला मुरारी का अर्थ नहीं होता। मुर नामक एक दैत्य था। क्या था? दैत्य यानी एक राक्षस था, जो उस राक्षस का शत्रु है वो मुरारी है। मुर नामक राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। मुर नामक राक्षस का जो शत्रु होगा वो मुरारी होगा, यानी भगवान श्री कृष्ण। ये शब्द इंपोर्टेंट है, अरी। जहां पर भी अरी शब्द आएगा आगे चलकर उसका अर्थ हमें क्या लेना है? शत्रु। अच्छा, अगर मैंने यहां पर एक और शब्द लिखा कंसारी, क्या लिखा? कंसारी। कंसारी फिर किसे कहेंगे? ये भी दो प्रकार के शब्दों से बनेगा। एक शब्द हो जाएगा कंस, और कंस के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? अरी। और इस अरी शब्द का अर्थ हमें क्या लेना है? वही शत्रु। अरी का मतलब क्या होता है? शत्रु। जो कंस का शत्रु होगा वो कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण। यानी ये कंसारी जो शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। अच्छा, अब ये ऐसे शब्द ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे मृग, और मृग के साथ जब मैं अरी शब्द को जोड़ने का प्रयास करूंगा एक शब्द बनेगा मृगारी। क्या बनेगा? मृगारी। यानी मृग कहते हैं हिरण को, अरी कहते हैं ऐसा शत्रु को। जो हिरण का शत्रु होगा वो मृगारी होगा, यानी ये सिंह का पर्यायवाची बनेगा। पर्यायवाची रटने नहीं होते, केवल समझने होते हैं। कैसे होते हैं? केवल समझने होते हैं पर्यायवाची। समझते हुए चलिए, आनंद आता चलेगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के लिए एक और शब्द होता है जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। गोपाल जो शब्द है ना, ये हमें पता है सर गायों के पालने वाले के लिए आता है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पिताजी के पास ना बहुत सारी गाय हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का काम है उनको चरा कर लेकर आना, उनकी रखरखाव करना, और वो गाय को पालने वाले हैं। जो गायों को पालने का कार्य करता है उसे कहते हैं गोपाल। क्या कहते हैं? गोपाल। अच्छा, अभी के लिए मैं इनको हटा रहा हूं क्योंकि इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये चार नाम याद रखना, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी। आगे चलते हैं। गोपाल हो गया। गोपाल के साथ साथ इनका एक और नाम होता है गिरिधर। क्या होता है? गिरिधर किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। गिरी जो शब्द है, गिरी जो शब्द है, एक तो ये शब्द है सर यहाँ पर गिरी। कौन सा शब्द है? गिरी। और गिरी के साथ जोड़ा गया है धर, जब जाकर गिरिधर बना है। गिरी शब्द जहां पर आएगा आपको इसका अर्थ लेना है पर्वत। क्या लेना है? गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत। और धर शब्द का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। जिसने पर्वत को धारण किया हो उसे गिरधर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में मान्यता है कि उन्होंने अपने नख पर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था जब ब्रज में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, है ना। तो गिरिधर शब्द वहां से आया। इनको एक और नाम से हम जानते हैं जो कि है दामोदर। दामोदर। दामोदर जो शब्द है ना, अच्छा देखिए यहां पर ये दोनों ही शब्द इंपोर्टेंट है, ये दोनों ही, ये भी और ये भी, दोनों ही इंपोर्टेंट है। इसके बारे में अगर देखा जाए सर, यहां पर एक शब्द हो जाता है दाम, और दाम के साथ एक शब्द जुड़ा है उदर। क्या जुड़ा? उदर। इस शब्द को मत भूलना बस। उदर। उदर बहुत ही प्यारा सा शब्द है। इस उदर शब्द का अर्थ होता है पेट। क्या होता है? पेट। और ये जो यहाँ पर दाम शब्द लिखा है ना, इसके अर्थ देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं। दाम शब्द का अर्थ होता है, कई बार अगर आप किसी दुकान पर गए होंगे, आपने कोई वस्तु पसंद करी होगी और उससे पूछा होगा इसका क्या दाम है। क्या दाम है? यानी इसका मूल्य क्या है। अच्छा, इसका अर्थ आपने एक और पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। दाम का अर्थ होता है रस्सी। क्या होता है? दाम का अर्थ रस्सी होता है। और दाम का एक अर्थ अभी मेरे दिमाग में नहीं है, अभी के लिए देखो ये दोनों याद रखना, दाम, मूल्य, रस्सी। दाम का अर्थ ना माला भी होता है। क्या होता है? माला। माला के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, जो गले में माला पहनते हैं ना, वो वाली माला। इसके 2-3 अर्थ होते हैं। दाम मूल्य को भी कहते हैं, रस्सी को भी कहते हैं और माला को भी कहते हैं। यहां पर इसका अर्थ क्या है? रस्सी। रस्सी मतलब जिसके पेट में रस्सी बंधी हो, यहां पर इसका अर्थ है रस्सी। जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे कहते हैं दामोदर। भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे थे। शैतानी कर रहे थे तो माता यशोदा ने उनके पेट में रस्सी बांधी और ओखल से बांध दिया कि बंधा रहे बेटा अब तू यहां, ठीक है ना, बंधा रहे अब तू यहां, बंधा रहे यहां।
जैसे ही पेट में रस्सी बांधी, पेट में रस्सी बांधने के बाद उकल से बांध दिया, तो जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दामोदर। ठीक है, अब ये जो इस तरीके के शब्द है आगे बहुत काम आएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा लंबोदर, मैंने एक शब्द लिखा लंबा, और लंबा के साथ उदर जोड़ दिया, तो एक शब्द निकल कर आएगा लंबोदर। क्या निकल कर आएगा, लंबोदर। अच्छा, मैंने एक शब्द जोड़ा वक्र, और वक्र के साथ मैंने उदर जोड़ दिया, तो एक शब्द निकल कर आएगा वक्रोदर। क्या निकल कर आएगा, वक्रोदर। क्या निकल कर आएगा, वक्रोदर। अब जैसे देखिए, लंबोदर किसे कहते हैं सर, जिसका पेट बड़ा लंबा हो वो लंबोदर होगा। उदर, उदर का अर्थ पेट होता है, अभी पढ़ के आए हैं। जिसका पेट वक्र, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा, जो घुमावदार हो, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। जिसका पेट टेढ़ा मेढ़ा हो उसे कहते हैं वक्रोदर। सर पेट लंबा किसका है, लड्डू खा खा कर पेट लंबा हुआ है गणेश जी का। आगे चलकर गणेश जी के पर्यायवाची में ये शब्द पढ़ेंगे कि जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर, गणेश जी। वक्रोदर, सर वक्रोदर किसे कहेंगे, किसका पेट टेढ़ा मेढ़ा है। देखिए किसका पेट है टेढ़ा मेढ़ा, तो सर यमराज जी जो है ना, उनका वाहन है भैंस, भैंस पर बैठकर चलते हैं, भैंसे पर बैठकर चलते हैं, वो भैंसा चलता है ढुलक मुलक करके, तो उसी के कारण उनका पेट ना हल्का सा टेढ़ा हो गया है। तो किसका पेट टेढ़ा है, ये यमराज का पर्यायवाची आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे चलकर मैं आपको केवल इतना सा बताने का प्रयास कर रहा हूं, पर्यायवाची रटने नहीं होते, समझने होते हैं कि कौन सा शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। अगर आपने इतना सा समझ लिया, बहुत आसानी चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना, बहुत आसान चीज हो जाएंगी। अगर कोई कमेंट बॉक्स में कुछ अनर्थक बात लिखने का प्रयास कर रहा है ना, तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको रोक सकते हैं, उसको सुना भी सकते हैं, आपको छूट है। ठीक है, छूट है आपको। ठीक है, और गुरुजी कॉल नहीं चल रहा है, तब कॉल नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलें। अभी के लिए मैं इनको हटा रहा हूं क्योंकि अभी केवल समझाना था आपको, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा था ना वक्र, और वक्र के साथ जब उदर हमने जोड़ा था तो एक शब्द बना था वक्रोदर। क्या बना था, वक्रोदर। वक्रोदर यानी जिसका उदर बहुत टेढ़ा हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसका पेट टेढ़ा हो उसे वक्रोदर कहते हैं, यमराज को कहते हैं। ये जो वक्र शब्द हमने पढ़ा है इसका अर्थ होता है टेढ़ा, संस्कृत का शब्द है। इस शब्द को जब हिंदी में परिवर्तित करते हैं तो एक शब्द निकल कर आता है बांका। क्या निकल कर आता है, बांका। और इसी बांका शब्द से एक शब्द बनता है बांके बिहारी। क्या बनता है, बांके बिहारी, बांके बिहारी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कभी ना कभी गए होंगे, कभी ना कभी कृष्ण राधा के मंदिर में अगर आपने प्रवेश किया होगा, तो मंदिर प्रांगण में जाने के बाद अगर आपने प्रभु के स्वरूप को ठीक से देखा होगा तो उनकी गर्दन ना एक तरफ झुकी हुई होती है, उनकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई होती है। ऐसे बिहारी हैं जिनकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी है, क्योंकि यहां पर ये वक्र शब्द है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, इसी को हिंदी में परिवर्तित करते हैं, बांका शब्द बनता है और इसी बांका से बनता है बांके बिहारी। यानी ऐसे बिहारी हैं जिनकी गर्दन हल्की सी झुकी हुई है, हल्की सी टेढ़ी है। ठीक है ना, कभी जाना तो ध्यान से देखना, अगर आगे कभी जाओगे कभी ध्यान से देखना, हल्की सी गर्दन टेढ़ी मिलेगी, वो शब्द यहीं से आया बांके बिहारी। ठीक है ना, तो चाहो तो बांके बिहारी शब्द यहां पर प्रयोग कर सकते हो। अब आपको अर्थ पता है कि बांके बिहारी का अर्थ क्या होगा। यहां पर मैंने लिख दिया सर बांके बिहारी। क्या लिखा मैंने, बांके बिहारी। क्या लिखा, बांके बिहारी। किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। इसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा। उसके साथ साथ हमारे ब्रज की अगर बात करें, वहां पर इन्हें काना कहते हैं। क्या कहते हैं, काना कहते हैं। वहां पर इन्हें लाला कहते हैं। बहुत सारे नाम है भगवान श्री कृष्ण के तो, ठीक है, बहुत सारे नाम है। समानतः जितने भी भगवान विष्णु के नाम है ना, वो इन्हीं के नाम में प्रयोग होते हैं, इन्हीं के नाम में। ये कुछ इंपोर्टेंट थे जो कि मैंने आपको लिखाए हैं। मुरारी है, कंसारी है, गोपाल है, गिरिधर है, दामोदर है, बांके बिहारी है, काना है, लाला है। ये सभी किसके हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था कि सर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले 4 व्यक्ति थे। एक थे इनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, अर्जुन के साथ साथ सर एक थी पांचाली जिन्हें द्रौपदी कहते हैं, और एक है बलराम जी जो इनके बड़े भाई हैं, जो इनके बड़े भाई हैं। केवल 4 व्यक्ति के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं अर्जुन जी की तरफ। किसकी तरफ, अर्जुन जी की तरफ। अर्जुन जी के पर्यायवाची हर एक परीक्षा की रीढ़ की हड्डी होते हैं, समानता पूछे जाते हैं। देखिए अर्जुन किसके बेटे हैं, अर्जुन किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं अर्जुन, किसके बेटे हैं, कुंती के। तो कुंती पुत्र, कुंती सुत, कुंती के साथ साथ पांडु के भी बेटे हैं, तो पांडु नंदन कहे जाते हैं, पांडु नंदन। कुंती पुत्र, कुंती सुत, पांडु नंदन, ये इनको कहा जाता है।
उसके साथ साथ इनके लिए एक और शब्द भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यार से बोला करते थे, हे पार्थ। पार्थ जो शब्द है ना, इन्हीं के लिए प्रयोग होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते थे इनको पार्थ, हे पार्थ सुनो, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक शब्द होता है सव्यसाची। ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है, स्टार लगाएंगे, बहुत ही प्यारा शब्द है। ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर यहाँ पर सव्य, और सव्य के साथ एक शब्द जोड़ा गया है साची। सव्य का यहां पर अर्थ होता है सभी, और साची का अर्थ होता है कलाइयां यानी हाथ। जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता हो, जो अपने सभी हाथों से कार्य कर सकता हो, उसे कहते हैं सव्यसाची। अर्जुन जी के पास ऐसी काबिलियत है कि वे अपने दोनों हाथों से बाण चलाने में कुशल हैं। दाएं हाथ से भी सटीक निशाना लगा सकते हैं और बाएं हाथ से भी। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है, उसे सव्यसाची कहते हैं। एक फिल्म आई थी जिसका नाम है 3 इडियट। 3 इडियट फिल्म में एक प्रोफेसर थे वायरस करके, वीरू सहस्त्रबुद्धि। वह अपने बाएं हाथ से भी लिख सकता था उस फिल्म में, और दाएं हाथ से भी लिख सकता था। ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल है, उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं। और ये अपने दोनों हाथों से बाण चलाते हैं। क्या चलाते हैं? दोनों हाथों से बाण चलाने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्हीं को क्या कहते हैं? जब 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्हें हुआ था, तो वहां पर इनका नाम पड़ा था बृहनलला। क्या पड़ा था? बृहनलला। जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। बृहनलला के साथ साथ इन्हें गुड़ाकेश कहते हैं। कहते हैं गुड़ाकेश। गुड़ाकेश थोड़ा सा अच्छा शब्द है, इस शब्द को देखिए। यहां पर एक शब्द है सर गुड़ाका। क्या शब्द है? गुड़ाका। और गुड़ाका के साथ जोड़ा गया है ईस। ईस पर स्टार लगाइए। जहां पर भी ईस आता है, इसका अर्थ आपको लेना है राजा। क्या लेना है? इसका अर्थ क्या लेना है? राजा लेना है। जहां पर भी ईस आता है, ईस का अर्थ क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। यानी गुड़ाका का जो अर्थ होता है ना, अभी के लिए याद रखना, गुड़ाका कहते हैं रात को, रात के साथ साथ नींद को कहते हैं गुड़ाका। इसको कहते हैं नींद को। जो नींद आती है ना हमें, उसे गुड़ाका कहते हैं। गुड़ाका का पर्यायवाची नींद और रात। अब जरा देखिए, जो नींद का राजा है, यानी उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नींद कभी सता नहीं सकती। जब तक उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक नींद उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। उसे नींद नहीं आती है जब तक वह अपनी लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। ऐसे हैं कौन? अर्जुन जी। ऐसे अर्जुन। ये जो गुड़ाके शब्द है ना, ये 2 के पर्यायवाची में प्रयोग होता है। एक तो अर्जुन जी को भी नींद कभी परेशान नहीं कर सकती है, और एक भगवान शिव को। आगे चलकर भगवान शिव के भी पर्यायवाची में गुड़ाकेश हम शब्द पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। गुड़ाकेश शब्द हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 का पर्यायवाची है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, कई बार आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो अर्जुन जी थे ना, अर्जुन जी के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। कौन थे? अर्जुन जी के रथ के ऊपर हनुमान जी थे। वहां से एक शब्द निकल कर आता है, कपीध्वज। क्या निकल कर आता है? कपीध्वज। कि जिनके पास ऐसा ध्वज है जिस पर कपी शब्द का अर्थ होता है वानर, जिसके ऊपर वानर का चित्र छपा हुआ है, ठीक है ना, जिसके ऊपर वानर का चित्र छपा हुआ है, कपीध्वज उन्हें कहते हैं, ठीक है। कभी सुना होगा, हनुमान जी विराजमान है उनके रथ के ऊपर, सुना होगा, ठीक है। अच्छा, किस किस ने महाभारत वाला सीरियल देखा है? अगर आपने महाभारत वाला सीरियल देखा होगा ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी 5 पांडव थे ना, वो सभी कोई ना कोई गोल्डन कलर के कपड़े पहनते थे, जो कि सुनहरे कलर के कपड़े हुआ करते थे, गोल्डन कलर के। लेकिन कभी आप अर्जुन जी के वस्त्र देखना, अर्जुन जी के कपड़े, वो एकदम चमकीले चांदी जैसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सफेद। जैसे पहनते हैं, बिल्कुल सफेद। वहां से एक शब्द बनता है, कौन सा? वहां से एक शब्द बनता है श्वेत वाहन। एक शब्द क्या बनता है वहां से? यहां लिख देता हूं, एक शब्द बनता है श्वेत वाहन। ऐसा जो कि श्वेत कहते हैं सफेद को, जो सफेद कपड़े ओढ़ता हो, उसे क्या कहते हैं? अर्जुन जी को सफेद कपड़े पहनना बहुत पसंद है। अगर नहीं देखिए तो देखना, 5 जो पांडव है, जो 4 है ना अलग अलग, वो तो गोल्डन कलर के कपड़े पहनते हैं। अर्जुन जी के वस्त्र होते हैं एकदम चमकीले, चांदी जैसे, ठीक है, चांदी जैसे होते हैं। अच्छी बात है। श्वेत वाहन शब्द का अर्थ कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इनके रथ के आगे सफेद घोड़े लगे हैं, इसलिए इनको श्वेत वाहन कहते हैं। मैंने दोनों ही तरीके आपको बताए हैं। वैसे इसका मूल जो भाव है वो तो ये है कि ये सफेद कलर के वस्त्र पहनते हैं। इनके धनुष का नाम है गांडीव। क्या नाम है? गांडीव। गांडीव बहुत ही शक्तिशाली धनुष है, ठीक है ना। हाँ, इनके धनुष का नाम क्या है? इनके धनुष का नाम है गांडीव। तो गांडीव धर इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? गांडीव धर।
अच्छा, ये शब्द आपको पता है ना, गांडीव धरने वाला, गांडीव को धारण करने वाला। उसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि सर धनुर्विद्या में महारत हासिल है, धनंजय इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? धनंजय इनको कहते हैं। ध्यान रखिए, धनंजय इनको कहते हैं। धनंजय एक शब्द हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखें, कुंती पुत्र है, पांडुनंदन है, पार्थ है, सव्यसाची है, बृहनलला है, कपिध्वज है। कपिध्वज के साथ साथ गुड़ाकेश है, श्वेतवाहन है, गांडीवधर है और धनंजय है। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखना, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, कृष्ण का एक अर्थ अर्जुन भी होता है। क्या होता है? कृष्ण अर्जुन के भी पर्यायवाची में प्रयोग होता है। कृष्ण के अलग अलग अर्थ होते हैं। कृष्ण का एक अर्थ तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही होता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कृष्ण का एक अर्थ होता है काला। क्या होता है? काला। कृष्ण का एक अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा, जो बहुत बुरा हो। कृष्ण का एक अर्थ होता है अर्जुन। क्या होता है? कृष्ण का एक अर्थ अर्जुन। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं। कृष्ण किसको कहते हैं? अर्जुन को भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। अर्जुन जी के साथ अब एक आ जाती है सर पांचाली। कौन आ जाती है? पांचाली। केवल भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले यही 4 व्यक्ति हैं जिनके पर्यायवाची पूछे जाने की संभावना है। पांचाली। पांचाली जी को हम क्या कहते हैं? अच्छा मुझे बताइए, पांचाली का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं पांचाली? पांचाली का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं पांचाली? पांच पति वाली। क्या बात है, बिल्कुल। देखो हमारी जो केजीएस दी है 5 पति वाली, बिल्कुल सही। अब देखिए, बिल्कुल गलत है। जो पहले से आपके मन में धारणा है ना, यही मिटाना इस क्लास का उद्देश्य है। पांचाली जो शब्द है ये बना है पांचाल से। किससे बना है? पांचाल से। पांचाल में ई नामक प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? ई नामक प्रत्यय, तब जाकर एक शब्द बना है पांचाली। अब ये जो ई नामक प्रत्यय है ना, समानता ये वस्तु के निहितीकरण के लिए प्रयोग होता है। कैसे? मैंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास बल है ना, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दो, उस व्यक्ति को कहते हैं बली। जिस व्यक्ति के पास धन है, बड़ी ई की मात्रा लगा दो, उसे कहते हैं धनी। क्या कहते हैं? धनी। यानी ये निहितीकरण के लिए प्रयोग होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बल है। ऐसी कोई जिसके पास पांचाल, पांचाल एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, जिसके पास पांचाल नामक राज्य है, ये एक स्थान का नाम है। जो पांचाल की राजकुमारी है, जो पांचाल नामक जगह जिसके पास है, वह है पांचाली। पांचाली का अर्थ बिल्कुल नहीं होता 5 पतियों वाली। ठीक है ना? गलती मत करके आना। पांचाली का अर्थ नहीं होता 5 पतियों वाली। पांचाली का अर्थ होता है जो पांचाल नामक राज्य जिसके पास है, पांचाल नामक जगह जिसके पास है। ठीक है, अच्छी बात है। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को द्रौपदी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रौपदी। द्रौपदी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पिता का नाम है द्रुपद। ये द्रुपद की बेटी है, तो यहीं से एक और शब्द बनता है द्रुपद सुता। क्या बनता है? द्रुपद सुता। सुता शब्द एक अच्छा शब्द है, इसको लिखिएगा। इसका विखंडीकरण में कर देता हूं, इसका विभाजन कर देता हूं। ये जो शब्द है ना, ये बना है, एक शब्द है सर यहां पर द्रुपद। क्या है? एक शब्द द्रुपद। एक है सर यहां पर द्रुपद, और द्रुपद के साथ जोड़ा जा रहा है सुता। सुता शब्द पर स्टार लगाइए। सुता शब्द का अर्थ होता है पुत्री। क्या होता है? पुत्री, यानी बेटी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? बेटी को। जो द्रुपद की बेटी हो उसे क्या कहते हैं? द्रुपद सुता। द्रुपद इनके पिताजी का नाम है, यहीं से नाम आया द्रौपदी। अच्छा, एक मान्यता यह है कि इनका जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ। यज्ञ के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव यानी एक तरीके से जन्म लेना। तो यहां से एक शब्द बनता है, इन्हीं को कहते हैं याज्ञसेनी। क्या कहते हैं? इन्हीं को याज्ञसेनी, इन्हीं को कहा जाता है, यज्ञ से जन्म लेने वाली। 5 पति हैं, इसलिए पंच भर्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच भर्तारी कही जाती है। पंच भर्तारी किन्हें कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं पंच भर्तारी। क्यों? क्योंकि 5 भर्तार हैं, 5 पति हैं। 5 पति का अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखिए, पांचाली, द्रौपदी, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पंच भर्तारी, इसके साथ साथ इन्हें क्या कहते हैं? सैरेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सैरेंद्री इनको कहा जाता है। अब सैरेंद्री इनको क्यों कहते हैं? सैरेंद्री का वास्तविक अर्थ होता है दासी। जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था ना, तो अर्जुन जी तो बृहनलला के रूप में कहीं पर छुपकर रहे थे। उसी राजा की शरण में ये सैरेंद्री के रूप में रही थी, राजा की रानी की दासी बनकर। ठीक है ना? तो सैरेंद्री शब्द वहां से आया है। उसके साथ साथ याज्ञसेनी है, द्रौपदी है, सैरेंद्री है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम किसे दिया? अर्जुन को दिया। अपना नाम
पांचाली जी को भी दिया, लेकिन नाम में थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर दोनों पुरुष हैं तब तो दोनों के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भी है, अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। अच्छा, इन्हें कहा गया कृष्णा, क्या कहा गया? कृष्णा इन्हें कहा गया। और कृष्णा जो शब्द है, दो के लिए ये नाम मिलता है। एक तो मिलता है यमुना नदी को भी कृष्णा कहते हैं, और एक पांचाली को भी कृष्णा कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किसको कहते हैं? पांचाली को कृष्णा कहते हैं, यमुना नदी को भी और पांचाल नामक नदी को भी, ठीक है। अच्छा, पांचाली को भी, ठीक है। चलिए, पांचाली है, द्रौपदी है, याज्ञसेनी है, द्रुपद सुता है, शैलेंद्री है, पंचभर्तारी है, ये सभी द्रौपदी जी के पर्यायवाची हैं। इतने बहुत हैं, काम आ जाएंगे, ठीक है ना, इतने बहुत हैं, काम आ जाएंगे। आगे चलें, अब आते हैं जी बलराम जी के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची आ गए जी? अब बलराम जी के पर्यायवाची। बलराम जी के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो बलराम जी क्या है? बलराम जी को हम क्या कहते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। साथ के साथ हमने एक सुना होगा कि सर ये शेषनाग के अवतार है, ये कहानी सुनी है ना। तो यहां से एक शब्द बनता है शेषावतार। क्या बनता है? शेषावतार। ये जो शब्द है ना, दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर शेष, और शेष के साथ जोड़ा गया है अवतार। जो शेषनाग के अवतार हो वो कौन होंगे? शेषावतार। अच्छा, यहीं से इनको अहीस कहा जाता है। क्या कहते हैं? अहीस। अहीस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर अही, और अही के साथ क्या जोड़ा गया है? ईस। ईस शब्द अभी अभी पढ़कर आए थे कि ईस शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया था? ईस शब्द का अर्थ मैंने बताया था कि ईस शब्द का अर्थ होता है राजा। गुड़ाकेश यानी गुड़ा का, यानी जो नींद का राजा हो। ईस शब्द का अर्थ होता है राजा। ये जो यहाँ पर ईस शब्द है ना, राजा के लिए प्रयोग हुआ है। और अही शब्द का प्रयोग होता है सर्प के लिए। सांप को कहते हैं अही। जो सांपों का राजा हो, सांपों का राजा शेषनाग होता है, और शेषनाग के ही अवतार ये हैं। तो अही शब्द इनके भी पर्यायवाची में पढ़ेंगे। बलराम जी भी, बलराम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी के जब पर्यायवाची पढ़ेंगे ना, दोनों ही एक ही है, दोनों शेषनाग के अवतार हैं, दोनों ही अहीस हैं। ये सेम पर्यायवाची वहां पर प्रयोग होंगे। अच्छा, कई बार किसी ने घर में ना मसाले कूटने वाला खल्लड़ देखा होगा। एक ओखली सी होती है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। तो जिस हथियार से वो मसाले कूटे जाते हैं ना, उसे कहते हैं मुसली। और मुसली इनका प्रतीक है, मुसली इन्हीं का प्रतीक है, ठीक है ना। अच्छा, इनको बलभद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बलभद्र इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके भुजाओं में बहुत ज्यादा बल है, बहुत ज्यादा बलशाली है। बलभद्र इनको कहते हैं। बलदाऊ इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? बलदाऊ इनको कहते हैं। बलदाऊ के साथ साथ इनकी धर्मपत्नी का नाम है रेवती। क्या नाम है? रेवती। तो रेवती नाथ, रेवती स्वामी, रेवती पति इन्हें कहते हैं। रेवती पर दो मात्रा लगाना, ठीक है ना। रेवती स्वामी या फिर रेवती पति, रेवती पति इन्हें कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके साथ शेषावतार है। अच्छा, इनको काम करना बहुत अच्छा लगता है, कामपाल कहे जाते हैं। कामपाल के साथ साथ हल अपने कांधे पर लेकर चलते हैं, हलधर कहते हैं इनको। हल को धारण करके चलते हैं, हलधर इनको कहते हैं। हलधर के साथ साथ कीर, कीर इनको, अच्छा देखो कीर नहीं, कीर मत लिखना, ठीक है ना। हलधर है, कामपाल है, रेवती है, रेवती नाथ है, शेषावतार है, अहीस है, मुसली है, बलधर, बलभद्र है, बलदाऊ है। ये सभी इन्हीं के लिए प्रयोग होते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं भगवान श्री राम के पर्यायवाची की तरफ। किसकी तरफ? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम से संबंध रखने वाले भी चार व्यक्तित्व हैं जिनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। अब एक बार इनको देख लेते हैं। एक तो है भगवान श्री राम जिनके परीक्षाओं में पर्यायवाची आते हैं। एक है इनके छोटे भाई जिनका नाम है लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार हैं। उसके साथ साथ एक है सर माता सीता। माता सीता के भी पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। और एक कभी कभी पर्यायवाची आ जाते हैं हनुमान जी के, ठीक है ना, हनुमान जी के। इनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है जिनका भगवान श्री राम से संबंध हो जिसके पर्यायवाची आ जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि संबंध रखने वाले तो बहुत हैं, सुग्रीव हैं, दशरथ हैं, और कौशल्या हैं, उसके साथ रावण है, विभीषण है, बाली है, अंगद है, ये बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन इनके पर्यायवाची नहीं आते। केवल चार व्यक्ति हमें यहाँ पर पढ़ने, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता, और माता सीता के साथ साथ हनुमान जी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम किसके बेटे हैं? कौशल्या। तो कौशल्या नंदन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशल्या नंदन। अच्छा, दशरथ के बेटे हैं, इसीलिए दशरथ सुत या फिर दशरथ तने इनको कहते हैं। वो सभी शब्द आप जानते हैं, लेकिन दासरथी एक शब्द होता है। दासरथी यानी जो दशरथ के पुत्र हो, ये शब्द कई बार देखने को मिला है।
इसके साथ साथ एक शब्द होता है अजानुबाहु। क्या शब्द होता है? अजानुबाहु। अजानुबाहु शब्द का अर्थ क्या है? ये 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द को जरा यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर एक आगे उपसर्ग है आ के साथ जोड़ा गया है जानू, और जानू के साथ जोड़ा गया है बाहु। जोड़ा गया बाहु, जोड़ा गया बाहु। अब आपको इतना सा बताने का प्रयास करना है कि इस जानू का अर्थ क्या होता है। जानू जो शब्द है ना, जानू संस्कृत का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घुटना। क्या होता है? घुटना। यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हो। इस आ का अर्थ होता है तक, और बाहु का अर्थ होता है भुजा। भुजा यानी हाथ। जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। क्या कहते हैं? अजानुबाहु कहते हैं।